कवासी लखमा पर कितनी सियासत? किसने बनाया बलि का बकरा? मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि कवासी लखमा जी को बलि का बकरा बनाया गया है, फंसाया गया है। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी सीधा सीधा है कि निर्दोषों को जेल भेजा गया है। कवासी लखमा की रिहाई सियासी पारा हाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री और कोंटा विधायक कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। ईडी और ईओडब्ल्यू से जुड़े मामलों में राहत जरूर मिली है, लेकिन कोर्ट ने शर्तें भी सख्त रखी हैं। 3 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए पूछा था कि आखिर ऐसी कौन सी जांच है जो अब तक पूरी नहीं हो पाई। अब जमानत के बाद सियासत गर्म आ गई है। बीजेपी कह रही है कि लखमा को बलि का बकरा बनाया गया, वहीं कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी बता दे कि दोषी कौन है, और सियासत लखमा पर अटक गई है। तो सवाल बड़ा है कि क्या ये कानूनी राहत है या राजनीतिक जीत? देखते हैं पूरी रिपोर्ट, फिर आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जमानत मिलने के बाद लखमा जेल से रिहा हो गए। उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने लखमा को अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि राहत के साथ शर्तें भी सख्त हैं। कवासी लखमा को छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा। कोर्ट में पेशी या कानूनी जरूरत पड़ने पर ही वे राज्य में आ सकेंगे। पासपोर्ट जमा करना अनिवार्य होगा और अपना वर्तमान पता व मोबाइल नंबर संबंधित पुलिस थाने में दर्ज कराना होगा। कवासी लखमा इस वक्त कोंटा से विधायक हैं। अगर विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति मिलती है तो वे विधानसभा की कार्यवाही में भी हिस्सा ले सकेंगे। ईडी ने कवासी लखमा को 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था, लेकिन 3 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने पूछा था, जब आप कहते हैं कि आरोपियों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए, तो फिर ऐसी कौन सी जांच है जो अब तक पूरी नहीं हुई? जमानत के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, सत्य की लड़ाई में संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने लखमा को घोटाले का हिस्सा बताया, लेकिन ये भी कहा कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर लखमा बलि का बकरा है तो असली दोषी कौन है? इस विषय पर कि उनको इसके छूटने के आने पर कोई जश्न मनाना, इस समर्थन की बात पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, परंतु मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि कवासी लखमा जी को बलि का बकरा बनाया गया है, फंसाया गया है और षड्यंत्र पूर्वक इनके द्वारा फंसाया। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी सीधा सीधा है कि निर्दोषों को जेल भेजा गया है, वो स्वीकार कर रही है। अगर कभी कवासी लखमा बलि का बकरा है तो दोषी कौन है? कहीं न कहीं इस तरह के बयान से भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है कि कवासी लखमा निर्दोष है। हालांकि अब सवाल सिर्फ जमानत का नहीं, बल्कि जांच एजेंसियों की भूमिका और सियासत के इस्तेमाल का है। क्या केंद्रीय एजेंसियां राजनीतिक हथियार बनती जा रही हैं, या फिर कानून अपना काम कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट से कवासी लखमा को राहत जरूर मिली है, लेकिन राजनीति का तापमान और बढ़ गया है। सवाल बहुतेरे हैं कि क्या कवासी लखमा दोषी हैं या बलि का बकरा? क्या ईडी की कार्रवाई निष्पक्ष है या राजनीतिक? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कुछ सवाल है जिन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत क्लीन चिट है या फिर सिर्फ कानूनी राहत? अगर लखमा बलि का बकरा है तो असली मास्टरमाइंड कौन? जमानत की शर्त रखी गई है, क्या ये राजनीतिक गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई? कवासी लखमा पर कितनी सियासत हो रही है और इसके आगे
घोटालों की जांच पर भी कितने राजनीतिक बयानबाजी सुनने को मिलेगी, ये भी देखना होगा। हमारे साथ में एक खास पैनल जुड़ रहा है। उज्जवल दीपक भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता, नितिन भंसाली कांग्रेस पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता, आप दोनों का स्वागत है। और थोड़ी देर से हमें ज्वाइन करेंगे मनीष कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले तो नितिन जी, कवासी लखमा के इंतजार में उनके समर्थक उमड़े हैं सेंट्रल जेल के बाहर, मतलब भव्य स्वागत की तैयारी है आप लोगों की तरफ से? बस्तर वासियों को, प्रदेश वासियों को, आदिवासी समाज को और समस्त कांग्रेस जनों को कवासी लखमा जी की रिहाई की मैं बधाई देता हूं। 378 दिन की लड़ाई के बाद सत्य कहते हैं कि परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। यह कहावत चरितार्थ हुई है। आदिवासी नेता हैं और जैसा कि मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था कि जेल के ताले टूटेंगे और कवासी लखमा छूटेंगे, तो आज ये भी सच हुआ कि जेल के ताले टूट गए और कवासी लखमा छूट गए। एक षड्यंत्र के तहत जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करके कवासी लखमा जी को जेल भेजा था। 378 दिन के बाद आज उनकी जमानत हुई है। निश्चित तौर पर ये केस अब ट्रायल पे भी आ चुका है और आप देखिएगा जिस प्रकार जमानत हुई है उसी प्रकार ये केस भी कोर्ट से खारिज होगा, क्योंकि कभी कहा जाता है कि ये 500 करोड़ का घोटाला है, कभी कहते हैं 1500, कभी कहते हैं 2000, कभी कहते हैं 3000। आज मैंने किसी अखबार में पढ़ा कि 3200 करोड़ के घोटाले के आरोप में 100-125 करोड़ रुपया खींचतान के बाप दादाओं की संपत्तियां और सबके सब मिलाकर सब कुछ करके ईडी और ईओडब्ल्यू अटैच नहीं कर पाया। तो इससे ये पता चलता है कि ये सिर्फ घोटाला कागजों में है, आरोप कागजों में लगाए जा रहे हैं और विपक्ष की आवाज को, मुखर आवाज ये को सारी जिरह तो कोर्ट में होगी। लेकिन डिप्टी सीएम ने कहा है कि साजिश तो आप लोगों ने की और बलि का बकरा बना दिया। तो डिप्टी सीएम जो है, इस प्रदेश के विद्वान डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी बता दें कि भाई फिर साजिश किसने की, और यदि वो इन्हें बलि का बकरा कहते हैं और उनको लगता है कि कवासी लखमा दोषी नहीं है तो बार बार उनकी जमानत के समय इतना विरोध क्यों? अभी भी ये जो बेल हुई है सुप्रीम कोर्ट से, ये 15 दिन पहले हो जानी थी। इन्होंने ही वहां पर बहुत कड़े ऑब्जेक्शन लिए और वहां पे बेल को रुकवाया। यदि उनको ऐसा लगता था कि ये बलि का बकरा है या इनको फंसाया गया तो फिर विरोध नहीं करना था और सामने लाना था कि कौन इसमें मास्टरमाइंड है जो आप कह रहे हैं। वो खाली बातें करने से कुछ नहीं होगा। आदिवासी नेता कवासी लखमा का मैं आपके लोकप्रिय चैनल में आज 378 दिन की रिहाई के बाद उनका स्वागत करता हूँ। ठीक है उज्जवल दीपक जी, अब आप ही की पार्टी के नेता, बड़े नेता हैं, डिप्टी सीएम है विजय शर्मा, गृह मंत्री हैं राज्य के, उन्होंने कहा है कि बलि का बकरा बनाया गया। इसके पीछे का संदर्भ आप क्या देख रहे हैं? अब अगर बलि का बकरा बनाया गया तो बलि की भेंट तो नहीं चढ़ पाए, वो तो छूट के निकल गए हैं। अभी तृप्ति जी बधाई हो, अगर छूट के निकल गए तो आज उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया क्या? जमानत मिली है, ये बहुत अच्छे से समझ जाना चाहिए कि बिट्टू बघेल को भी जमानत मिली है, जिसके लिए सत्यमेव जयते का नारा लगाती है कांग्रेस पार्टी, और कवासी लखमा जी को भी आज जमानत मिली है। जमानत हर आदमी का अधिकार रहता है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि बेल पहले जेल बाद में। जहां तक बात है माननीय विजय शर्मा जी, हमारे गृह मंत्री जी के बयान का, तो उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि वो निर्दोष है, वो उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने खजाने को भरने के लिए एक नहीं पढ़े लिखे आदिवासी व्यक्ति को, जो विधायक भी चुन के आए हैं कई सालों से, उनको जानबूझकर सिर्फ आबकारी विभाग नहीं, उद्योग मंत्री के पद से भी नवाजा। इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे षड्यंत्र क्या था? आबकारी विभाग और उद्योग विभाग एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में देना जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता। और ये बात तृप्ति जी भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, ये बात स्वयं कवासी लखमा जी ने अपने स्टेटमेंट में कही है कि मैं कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, अधिकारी जहां चाहते थे मैं वहां हस्ताक्षर कर देता था।
तो भूपेश बघेल की सरकार ने, कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने एक आदिवासी कम पढ़े लिखे व्यक्ति को, नहीं पढ़े लिखे व्यक्ति को इसलिए आबकारी मंत्री और उद्योग मंत्री बनाया ताकि जहां चाहे उनसे हस्ताक्षर करवा सके। जहां नीति चेंज कर रही है, जहां फेल्टन लाइसेंस की नीति बनानी है वहां उनसे साइन करवा लिए, जहां अवैध शराब बनानी है उनसे साइन करवा लिए, क्योंकि उनको तो पढ़ना लिखना आता नहीं था। अधिकारी जहां जाते थे वहां साइन करवा लेते थे। अधिकारी किसके इशारे पे चलते थे? नहीं, लेकिन ईडी और ईओडब्ल्यू ने ये लिखा है कि एक मोटा कमीशन आता था उनके पास, तो वो तो उनको आता था ना देखना। अगर ये सच है आरोप तो वो तो उनको आता होगा ना देखना। हाँ तृप्ति जी, मैं वहां पे आ रहा हूँ। बना दिया, उसके बाद क्या करती थी कांग्रेस पार्टी? बहुत बड़े घोटाले का एक छोटा सा पार्ट रायपुर से जो बस जाती है कांकेर सुकमा, उसमें रख के उनको पहुंचाया जाता था। और उस पैसे से सुकमा का कांग्रेस भवन बना, जिसको ईडी ने जब्त कर लिया। भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी के ऑफिस को सील किया गया क्योंकि वो भ्रष्टाचार के पैसे से बना था। तो विजय शर्मा जी का कहना यह है, हमारे गृह मंत्री जी का, कि कांग्रेस पार्टी ने उनको बलि का बकरा बनाया है, उनकी संलिप्तता पूरी है। पर कांग्रेस पार्टी ने ऐसा जानबूझ के किया ताकि जो कुटेरी थी, जो गैंग था, जो सीएम हाउस में काम करता था, चाहे वो बिट्टू बघेल हो, चाहे सौम्य चरसिया, चाहे दूसरे लोग हो, वो अवैध पैसे की उगाही कर सके। चलिए मैं जवाब लूंगी सिग्नेचर से, जिनको पता नहीं रहता था। ये चलिए बयान का असली मतलब। ठीक है, मैं जवाब लूंगी इस पर, मैं जवाब लूंगी। मैं मनीष गुप्ता जी से ले लेती हूँ एक छोटा सा कमेंट। मनीष जी, आप तो न जाने कितने लंबे वक्त से कवासी लखमा से रूबरू होते रहे होंगे। आपको क्या लगता है कि वाकई एक ऐसे व्यक्ति को, वो जननेता जरूर हैं, वो लंबे वक्त से लोगों की बात रखते जरूर आए कवासी लखमा, लेकिन वाकई एक बड़े बड़े विभाग उनको देना और उसके बाद जब ईडी की रेड पड़ी तो उनका ये कहना कि मैं तो अनपढ़ आदमी, मुझे क्या आता है, जहां बोलते थे वहां साइन कर देता था। तो ये आपको क्या लगता है कि अब जो जमानत मिली है, इसके बाद की स्थितियां और इसके पहले की स्थितियां कैसी नजर आती है? नहीं, देखिए तृप्ति जी, ये तो सियासत के दांव पेच है जिस प्रकार से जो सियासत में चलता है। और कवासी लखमा निश्चित रूप से बड़े जनाधार वाले नेता हैं और बस्तर में अब तक अपराजेय रहे हैं, 6 बार के विधायक रहे हैं। आज भी उनकी लोकप्रियता जो है वो क्षेत्र में काफी ज्यादा है और ऐसे इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं जो इलाका दूर नक्सल प्रभावित इलाका कहलाता है। हालांकि अब जो है वो इलाका कहीं ना कहीं नक्सल मुक्त होने के कगार पर है, लेकिन जिस प्रकार की शख्सियत कवासी लखमा की रही है, निश्चित रूप से बहुत सीधे साधे रहे हैं और उन पर जिस प्रकार के आरोप लगे या जो एविडेंस मिले जिनके आधार पर ईडी और ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की, तो अब ये चूंकि मामला न्यायालय पर है, एविडेंस के आधार पर क्योंकि ये पूरी कार्रवाई हुई है। पर एक बात मतलब बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि जिस प्रकार से चीजें जब सामान्य होती हैं उस समय कोई ना मतलब पढ़ाई लिखाई आड़े आती है, ना कहीं कोई दूसरी बातें आड़े आती हैं। पर जब आदमी फंस जाता है तो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के दृष्टि में जो है वो सियासी जो पंच लाइनें हैं जो वो कहीं ना कहीं सुर्खियां बनती हैं। और मुझे लगता है कि लखमा जी की जो ये शख्सियत है, जिस प्रकार से लगभग 1 साल के बाद उनकी रिहाई हुई है और आज जिस तरीके से हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि वो इस दौरान जो है छत्तीसगढ़ से बाहर रहेंगे और जो सुकमा या कोंटा का जो इलाका है वो 3 प्रांतों से उसकी सीमाएं लगी हुई हैं, तो खैर ठीक है उसके बाहर रहेंगे। पर कहीं ना कहीं जो बातें सामने आ रही हैं वो काफी विरोधाभासी भी हैं। अब न्यायालय को ये निर्णय लेना है कि किस रूप में वो दोषी हैं या नहीं है। पर ये घोटाला जो है बहुत चर्चित रहा है और इसको लेकर के पूरे देश में सुर्खियां बनी हैं। तो कहना ये अभी जल्दबाजी होगी कि कौन सही है कौन गलत है, ये तो मुझे लगता है वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। नितिन जी, अभी उज्ज्वल दीपक जी को सुना आपने, मतलब कहने का मतलब ये है कि बड़ी बेइंसाफी कर दी आप लोगों ने, ऐसा वो कह रहे हैं। अगर घोटाला हुआ, अगर कमीशन बटा भी, तो बड़ी बेइंसाफी कर दी
और उसकी भेंट चढ़ गया आपका कांग्रेस भवन। बेइंसाफी तो इन्होंने की है। मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि राजनीति के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। हकीकत में राजनीति के इतिहास में इतनी घटिया, इतनी गिरी हुई राजनीति कभी नहीं हुई जो अभी हो रही है कि किस प्रकार विपक्ष की आवाज़ को केंद्रीय और राज्य की जांच एजेंसियों द्वारा उसे दबाया जाए, पर ये सफल नहीं होंगे। कवासी लखमा के कद का आदिवासी नेता इस प्रदेश में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मोमबत्ती लेके अगर दिया लेके खोजेगी तो पूरे देश में नहीं है, मैं आपको बता दूं। और जैसा कि मैंने बधाई दी कि कवासी लखमा जी छूटे हैं, और बार बार ये जो कह रहे हैं कि उनको फंसाया गया या ये है, तो यदि फंसाया गया और इतनी अगर उनको ये लग रही थी कि कवासी लखमा निर्दोष हैं तो उनकी जमानत में मैंने जैसा कि कहा विरोध नहीं करना था। क्यों विरोध किया? अब चूंकि मामला कोर्ट में है, दूध का दूध और पानी का पानी कोर्ट में होगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, सत्य की जीत होगी। मामला ट्रायल में आ चुका है। कोर्ट ने भी इसमें ईडी और ईओडब्ल्यू जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं उनसे ये प्रश्न किए थे कि भाई ऐसी कौन सी जांच है जो इतने समय से लंबित है और कितना समय लगेगा इसको पूरा करने में। मैं जहां तक देख रहा हूं 2.5 साल से इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है। चार्जशीट कभी 5,000 पन्ना, कभी 7,000 पन्ना, कभी 10,000 पन्ना। समरी 200 पन्नों की होती है, नीचे सब वही कागज को फोटोकॉपी कर नितिन जी, जितना बड़ा घोटाला होगा उतनी बड़ी जांच होगी, एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। पर कोर्ट में मैं आपको बता दूं, इन्हें माननीय न्यायालय में मुंह की खानी पड़ेगी, ये इसके लिए तैयार है। नहीं, ठीक है। उज्जवल दीपक जी, अब आप ये जानकार के तौर पर कह रहे हैं कि जितनी बड़ी जांच उतने बड़े ये, चूंकि ये तो ईडी की जांच का मसला है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि आप पर आरोप लगाती है इसलिए कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भी गौर करना होगा। उज्जवल जी। तृप्ति जी, नितिन भंसाली जी बिल्कुल फर्जी एस्ट्रोलॉजी का प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे कि मैंने तो कहा था एक दिन जेल की सलाखें और क्या क्या शायरी वो कर रहे थे। फिर वो ये भी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि वो एक दिन बरी भी हो जाएंगे और मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी में माहिर है नितिन जी। ये भी बता दें कि भूपेश बघेल जी का क्या होगा, उनकी पार्टी के अंदर कितने कांग्रेस पार्टियां चल रही हैं। ये सब शिगूफे हैं। जो व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है उसको जमानत मिल ही जाती है, और जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है वो या तो छूटता है या तो जेल के अंदर रहता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तो छूटने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता है तो मुंह के खाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, न्यायालय पे छोड़ दीजिए, न्यायालय पे मामला छोड़ दीजिए। आप भी न्यायालय पे कवासी लखमा जी इतने मासूम थे, इतने वो थे, तो कांग्रेस पार्टी ने पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे को छुड़वाया, फिर कवासी लखमा को छुड़वाया, और हम देखते हैं कितनी बड़ी रैली निकालते हैं आप। नहीं, ये तो सत्यमेव जयते के बाद ये तो कोर्ट तय करता है ना। अलग अलग केस तो कोर्ट पे तय होते हैं, लेकिन वो आपको जमानत के जो वकील दिलवाते थे लखमा जी को, कागजात है मैं व्हाट्सएप कर देता हूं भाई, डिबेट के बाद पढ़ लेना कोर्ट में क्या पहले बाहर हुए। कवासी लखमा जी पहले अंदर हुए, बाद में बाहर हो रहे। और तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रश्न पूछे कि कवासी लखमा जी को कांग्रेस पार्टी सपोर्ट भी कर रही है कि नहीं। जब कवासी लखमा गिरफ्तार हुए थे, किसी आर्थिक नाकेबंदी नहीं हुई थी कोई छत्तीसगढ़ प्रदेश में, पर जिस दिन बिट्टू बघेल गिरफ्तार हुए, पूरे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नहीं है, केवल एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं जिसको भ्रष्टाचार के केस में अंदर किया गया। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस पार्टी के ना चाहते हुए भी प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी करती थी। कवासी लखमा जी के समझ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो एक आदिवासी के नेता का अपमान और उसको अपन थोड़ा अभी वर्तमान के लखनलाल देवांगन पे चर्चा। ये माँ और मौसी कैसे कर लेते हैं, ऐसा कह रहे हैं वो। क्या कह रहे हैं? माँ और मौसी कैसे करते हैं आप लोग? माँ मौसी एक ही सेंट्रलाइज पावर है क्या कांग्रेस पार्टी? भेदभाव वाली राजनीति। बिट्टू बघेल बाद में अंदर हुए, जल्दी बाहर आ गए उसी केस में। कवासी लखमा पहले अंदर हुए, बाद में बाहर आ रहे हैं। गोमती साय, अरे भैया कोर्ट का डिसीजन पढ़ लो। पढ़े लिखे आदमी हो, बीजेपी में मैंने सुना है पढ़े लिखे व्यक्ति हो, तो कोर्ट के जजमेंट को पढ़ लो। सब सुना ही नहीं, जग जाहिर है। कोर्ट से ऊपर तो मैं भी नहीं हूँ, क्या बात है, कोर्ट से ऊपर आप भी नहीं हो। कोर्ट के जजमेंट पढ़ लो कि बिट्टू बघेल की बेल में क्या लिखा है।
उसमें क्लियर लिखा है कि भाई आरोप बनते ही नहीं थे। जो आदमी फरार था, जो ईडी और ईओडब्ल्यू की चार्जशीट में आरोपी था, उसको 164 का बयान करने के लिए कोर्ट में बुला लिया और उसका बयान करवा के उस बयान के आधार पे बिट्टू बघेल को आरोपी बनाकर अरेस्ट कर लिया। कोर्ट ने तो उस बयान को और उस गिरफ्तारी को ही खारिज कर दिया कि भाई ये राजनीतिक बयानबाजी हो सकती है कि पहले ये क्यों छूटे, टाइमिंग, सीक्वेंस, इन सब चीजों को लेकर, लेकिन अंततः कोर्ट की जिरह ही तय करती है कि किसको बेल मिलेगी, किसको जेल होगी। मनीष जी, क्या लगता है आपको कि अभी जो गतिविधियां चल रही है, अब एक बात और आएगी कि विधानसभा स्पीकर की अनुमति से सत्र में शामिल होना है, नहीं होना है, या हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, यहाँ पर भी मामला अटक सकता है? कि लगता है आपको कवासी लखमा, क्योंकि सदन में तो बड़ी बेबाकी से बोलते नजर आए हैं कई बार? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, वो माननीय विधायक भी हैं और कोंटा विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 6 बार के विधायक हैं। तो हमें ये भी जानना, हमें ये भी देखना जरूरी होगा कि हम लोकतंत्र में हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कोई विधायक है और कोर्ट से जमानत पे अगर रिहा हुए हैं, तो उनको विधानसभा में उनका जो शामिल होना, उनका विशेषाधिकार भी है। हालांकि ये क्योंकि अध्यक्ष की अनुमति पर निर्भर करेगा, पर एक बात तो तय है। देखिए, जिस तरीके से ये पूरे घोटाले को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म था और बड़े मतलब काफी सुर्खियां बटोरे इस घोटाले ने कि शराब घोटाले में इतने करोड़ का मामला, इतने करोड़ का मामला, और जिस तरीके से अभी भूपेश बघेल जी के सुपुत्र और जो कवासी लखमा की जो जमानत हुई है, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को बूस्टअप करेगा और इस पर सियासी बयानबाजी जो है अभी आने वाले समय में देखने को मिलेगी। एक बात और जो शुरू में आपने कहा था कि आपने एक इशारा किया था कि सरहदी राज्य लगते हैं, तो क्या एकदम बगल के गांव में रहेंगे कोंटा के, जो दूसरा राज्य लग जाए? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि कोंटा विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है, वहां पर एक गांव है मरईगुड़ा। हाँ। मरईगुड़ा, उसका वो 2 गांव हाँ। है, एक मरईगुड़ा राजस्व और एक मरईगुड़ा जो वन। तो मरईगुड़ा वन जो है वो हाँ। तेलंगाना में है और मरईगुड़ा राजस्व जो है ना, वो छत्तीसगढ़ में है। तो बिल्कुल मुश्किल से 2-4 फीट की दूरी है। एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए, ये आने वाले समय में विधानसभा हाँ। में भी ये देखना दिलचस्प होगा कि कवासी लखमा विधानसभा में किस प्रकार से बयानबाजी करते हैं या किस प्रकार से इस पूरे मामले को खोलते हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में काफी सियासी हलचल तेज रहेगी। बिल्कुल, चलिए, अब इसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन अभी तो वो तस्वीरें देखनी होगी कि समर्थक कैसे जेल से बाहर स्वागत करते हैं कवासी लखमा का। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।